जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम नॉन वर्बल का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आकृति में बिंदुओं की स्थिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि 15-20 मिनट के लेक्चर के बाद आप इसके क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। और उससे भी मज़े की बात यह है कि इसको कभी दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज पढ़ लिया और बस पढ़ के छोड़ दीजिए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब आइए मैं बताता हूँ आकृतियों में बिंदु की स्थिति का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व कैसे करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ 15-20 मिनट के लेक्चर के बाद लाइफ लॉन्ग फुर्सत इसका। आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है, इस अध्याय में प्रश्न आकृति में एक या एक से अधिक बिंदु होगा जो चित्र के किसी एरिया में स्थित होगा। उत्तर आकृति में एक आकृति ऐसी होगी जिसमें बिंदु प्रश्न आकृति के समान ही रखा जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रश्न आकृति आएगा, उसमें बिंदु एक या एक से ज़्यादा बिंदु आएंगे, वो किसी एरिया में होंगे, चित्र के किसी एरिया में होंगे, और 4 विकल्प आएगा। हमें बस इतना करना है कि वो प्रश्न आकृति के जिस एरिया में था वैसे ही हालात वाला एरिया हमें ढूंढना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन से समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन से समझाते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऊपर लिखा होगा, नीचे प्रश्न आकृति में एक बिंदु है जो चित्र के किसी एरिया में स्थित है। उत्तर विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें फिर से उसी स्थिति को हम दोबारा से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मैं बताता हूँ, फिर पहले आप करिएगा, फिर मैं करूँगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, प्रश्न आकृति में जो आप बिंदु देख पा रहे हैं, बताइए इस पर किसका कब्जा है। आप बोलेंगे सर इस पे बक्से का कब्जा है नहीं, त्रिभुज का कब्जा है नहीं। सर इस पे केवल और केवल गोले का कब्जा है, केवल गोले का कब्जा है। तो अब विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा, विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा कि वापस फिर से मैं केवल गोले का कब्जा दे सकता हूं। अगर यहाँ केवल गोले का कब्जा है तो हमें वो विकल्प ढूंढना है कि जिसमें मैं फिर से केवल गोले का कब्जा दे पाऊं। अब ध्यान से देखिए विकल्प नंबर 1 को। अब गोले के अंदर अगर आप बिंदु को कहीं रखेंगे, गोले के अंदर बिंदु कहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर त्रिभुज का और बॉक्स का दोनों का कब्जा हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, अगर केवल गोले का कब्जा है तो केवल गोले का ही कब्जा रखना है। जबकि ए विकल्प में गोले के अंदर मैं डॉट कहीं भी रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर औरों का भी कब्जा हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प गलत। ध्यान से देखिए विकल्प नंबर बी को। गोले के अंदर मैं कहीं भी डॉट रखा, बिंदु रखा, गोले के अंदर कहीं भी डॉट रखा, बिंदु रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अन्य के भी कब्जे में चला जाएगा। तो ये भी गलत, क्योंकि अगर इस पे केवल गोले का कब्जा है तो हमें ऐसा इलाका ढूंढना है जो केवल गोले का ही कब्जा हो। इसको देखिए, अगर गोले के अंदर मैं कहीं भी बिंदु रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी अन्य के कब्जे में भी चला जाएगा। तो ये भी गलत। अब ध्यान से देखिए विकल्प नंबर सी को। गोले को ध्यान से देखिए, ध्यान से, और गोले का ये वाला एरिया देखिए। गोला तो इतना बड़ा है, लेकिन गोले का जो ये वाला एरिया है, अगर मैं डॉट यहाँ रखा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका कब्जा हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ गोला का ही कब्जा हो पाएगा। और हमें ऐसा ही ढूंढना था, ऐसा ही ढूंढना था, क्योंकि प्रश्न में यही बोला है कि प्रश्न आकृति के समान ही बिंदु आप किस में रख सकते हैं। तो इस पे केवल गोले का कब्जा है, विकल्प नंबर सी में मैं यहाँ रख के केवल गोले का कब्जा दे सकता हूँ। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्या आप बात को समझ गए? मैं फिर से बोलना चाहूँगा, प्रश्न आकृति में बिंदु की स्थिति जैसी होगी वैसा ही स्थिति हमें यहाँ देना होता है, खत्म। केवल नज़रों का खेल है। एक मैंने बता दिया, अब पहले आप करिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, और देखिए इस बिंदु पर किसका किसका कब्जा है। चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बिंदु को ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप बिंदु को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस पे गोले का कब्जा है और त्रिभुज का भी कब्जा है, जबकि बॉक्स का कब्जा नहीं है। तो हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जिस पे गोले का और त्रिभुज का कब्जा हो लेकिन बक्से का कब्जा ना हो। अब आइए ध्यान से देखिए, कुल मिला के मुझे गोले और त्रिभुज का कॉमन एरिया ढूंढना है, तभी तो गोला और त्रिभुज दोनों का कब्जा हो पाएगा। तो आइए गोला और त्रिभुज का कॉमन एरिया ढूंढते हैं। तो ये वाला तो ऐसे ही गलत, क्योंकि गोला अलग है, त्रिभुज अलग है, दोनों दूर दूर है, तो मैं गोला और त्रिभुज का कॉमन तो दे नहीं पाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है, गलत। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा गोला और ये रहा त्रिभुज, और ये गोला और त्रिभुज का कॉमन एरिया ये है।
गोला और त्रिभुज का कॉमन एरिया ये वाला है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये बक्से में भी चला जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ डॉट रखा भी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बक्से के भी कब्जे में चला जाएगा, तो गलत। जबकि हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए गोला और त्रिभुज का हो लेकिन बॉक्स के कब्जे में ना जाए, केवल गोला और त्रिभुज का ही कब्जा हो पाए। यहाँ अगर मैंने गोला और त्रिभुज के कॉमन पे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट बक्से का भी कब्जा हो जाएगा। इसे देखिए ध्यान से देखिए, ये गोला और ये त्रिभुज, ये गोला और ये त्रिभुज, ये गोला और त्रिभुज का ये जो कॉमन एरिया है ये बाय डिफ़ॉल्ट बक्से के भी कब्जे में चला जा रहा है। जबकि हमें ऐसा चाहिए कि गोला और त्रिभुज का कब्जा हो, बॉक्स का कब्जा ना हो। इस वाले विकल्प को ध्यान से देखिए, ध्यान से ये वाला एरिया ध्यान से देखिए, ये गोला और ये त्रिभुज, ये वाला एरिया ध्यान से देखिए जो मैं डैशेस कर रहा हूँ, ये वाला एरिया गोले का है और त्रिभुज का है, इसमें बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा वाला स्थिति मैं यहाँ दे सकता हूँ। अगर मैं डॉट यहाँ रख दूँ तो उस पर केवल गोले का और त्रिभुज का कब्जा रहेगा, बॉक्स का कब्जा नहीं रहेगा। समझ गए? बस आई टेस्टिंग है, जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति देनी होती है। अरे क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। चलिए आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, बिल्कुल ये भी उसी तरह है, उसी तरह ही ये भी क्वेश्चन है। कि वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया दोबारा? लग रहा है वही आ गया क्या? हाँ बिल्कुल वही आ गया लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, कोई बात नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। अगर मैं डॉट को देखूं तो इस डॉट पे गोले का कब्जा है, त्रिभुज का कब्जा है, लेकिन बॉक्स का कब्जा नहीं है। यानी हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें गोला और त्रिभुज का कब्जा मैं दे पाऊँ। इसको देखिए, ये तो गलत हो गया, गोला अलग त्रिभुज अलग दूर दूर, तो इनका कॉमन एरिया तो बन ही नहीं पा रहा है। इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से अच्छे से देखिए, ये गोला है और ये त्रिभुज है, त्रिभुज और गोला, तो ये है गोला और त्रिभुज का कॉमन एरिया, जो गोले में है त्रिभुज में भी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये बक्से के भी कब्जे में चला जा रहा है, तो ये गलत। जबकि हमें कैसा एरिया चाहिए, केवल गोले और त्रिभुज का चाहिए, बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। इसको देखिए, इसमें ये गोला और ये त्रिभुज का ये जो कॉमन एरिया है ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स में भी चला जा रहा है, गलत। जबकि हमें ऐसा चाहिए केवल गोला और त्रिभुज का कब्जा हो, बॉक्स का कब्जा ना हो। तो हमें लग रहा है इस वाले में ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका गोले के कब्जे में है, त्रिभुज के कब्जे में है, और इसका बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस एरिया में मैं डॉट को कहीं रख के यही वाली स्थिति दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मान लेता है एक बिंदु की बजाय 2 बिंदु होता, 3 बिंदु होता, 4 बिंदु होता, क्या फर्क पड़ता है? मैं सारे बिंदु पे बारी बारी विचार कर लेता। बस करा देते हैं 2 बिंदु 3 बिंदु वाला भी। चलिए इस पर विचार करिए, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब 2 बिंदु है ना, तो आपको बारी बारी पहले इसको सेटिस्फाई करना है, फिर इसको भी सेटिस्फाई करना है। जिस विकल्प में ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे वही वाला सही होगा। करिए प्रयास एक बार। आइए, आपने ट्राई किया होगा, मैं बताता हूँ। चलिए पहले इन भाई साहब के बारे में विचार करते हैं, इन भाई साहब के बारे में, इसके बारे में। तो इस वाले पे किसका कब्जा है? आप बोलेंगे सर जी इस वाले पे त्रिभुज का कब्जा है, गोले का कब्जा है, लेकिन बॉक्स का कब्जा नहीं है। तो मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जिसपे त्रिभुज का कब्जा हो, गोला का कब्जा हो, लेकिन बॉक्स का नहीं हो। तो आइए पहले त्रिभुज और गोला का देखते हैं। ध्यान से देखिए, हाँ ये वाला संतुष्ट हो जाएगा। जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जो मैं ये वाला एरिया डैशेस कर रहा हूँ, इस पे त्रिभुज का कब्जा है, गोला का कब्जा है और बॉक्स का कब्जा नहीं है। मतलब इस डॉट को मैं यहाँ रख के संतुष्ट कर ले जाऊँगा। तो बात है केवल अकेले इसी डॉट का लेना देना नहीं है, इस डॉट के बारे में भी विचार करना है, क्योंकि जहाँ दोनों संतुष्ट होंगे वही सही माना जाएगा। चलिए ये वाला तो अपना जुगाड़ बना लेगा। इसके बारे में सोचिए, इसका क्या नेचर है? सर इस वाले का नेचर है कि ये त्रिभुज के कब्जे में है और बॉक्स के कब्जे में है, गोले के कब्जे में नहीं है। मतलब हमें त्रिभुज और बॉक्स वाला चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये बॉक्स, जो ये वाला एरिया है, ये त्रिभुज का है, ये बॉक्स का है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्कल के अंदर भी चला जाएगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए था केवल त्रिभुज का कब्जा हो और बॉक्स का कब्जा हो, गोले का कब्जा ना हो। लेकिन ये जो त्रिभुज और बॉक्स का कॉमन है, बाय डिफ़ॉल्ट उस सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए गलत। तो कुल मिला के हमें ये दोनों संतुष्ट करना है, दोनों, तभी वो फाइनली जो है सही माना जाएगा। इसको देखिए, आइए इसके बारे में देखते हैं।
इस पे गोला और त्रिभुज का कब्जा है, इस पे गोला और त्रिभुज का। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, हमें लगता है ये वाला तो संतुष्ट हो जाएगा। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका किसका है? ये वाला इलाका गोला का है और त्रिभुज का है। इसमें बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो इस वाले एरिया में ये डॉट आके इस स्थिति को दोबारा दे देगा। लेकिन इसके बारे में ये सोचते हैं, इस पे किसका कब्जा है? इस पे त्रिभुज का है और बॉक्स का है, गोले का नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से, जो त्रिभुज और ये बॉक्स का ये कॉमन एरिया है, जो त्रिभुज और ये बॉक्स का ये कॉमन एरिया है, ये बाय डिफॉल्ट सर्कल के अंदर भी आ जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। ये वाला तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अरे क्लियर है? ठीक है। इसको देखिए, इस वाले को आइए देखते हैं, ए वाले को। हमें कैसा चाहिए? हमें गोला और त्रिभुज का कॉमन एरिया चाहिए जो बॉक्स को टच ना करता हो। हमें लग रहा है ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया गोला का है, त्रिभुज का है, बॉक्स को टच नहीं करता। इस वाले एरिया में ये डॉट आके वही स्थिति दे देगा। अच्छा, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है त्रिभुज है, बॉक्स है, सर्कल का टच नहीं है। तो ये वाले एरिया को ध्यान से देखिए, ये वाले एरिया को, ये त्रिभुज का है, बॉक्स का है, इसमें गोले का कोई टच नहीं है। तो ये वाला यहाँ आके संतुष्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ आके संतुष्ट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? आपको बस यही करना है, जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति देनी है, केवल नज़रों का खेल है। 2 डॉट हो, 3 डॉट हो, 4 डॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बारी बारी हर डॉट को संतुष्ट करना पड़ेगा। जिसमें सारे डॉट संतुष्ट है वही वाला सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला समझ रहे हैं ना क्यों गलत कर रहा हूँ? देखिए, मुझे एक त्रिभुज और बॉक्स का चाहिए जो सर्कल के कब्जे में ना हो। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज और बॉक्स का ये एरिया है बाय डिफॉल्ट सर्कल में भी चला जाएगा, तो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ये सही हो जाएगा। चलिए इस पर विचार करिए, एक बार ट्राई करिए। आइए चलिए विचार करते हैं। आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया होगा, और वीडियो को रोक के ट्राई जरूर किया करिए, है ना? पक्का ट्राई किया करिए। चलिए एक बार फिर से ट्राई करिए। आइए, इस पर किसका कब्जा है? इस वाले पे। सर जी इस पे बक्से का कब्जा है, गोले का कब्जा है, त्रिभुज का कब्जा नहीं है। यानी पहले तो मुझे बक्सा और गोला वाला चाहिए, बक्सा और गोला वाला चाहिए। तो हमें लगता है ये वाला तो संतुष्ट हो जाएगा। ये बक्सा और ये गोला, मतलब ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में मैं इस डॉट को संतुष्ट कर ही लूँगा, कर लूँगा ना। ये इस पर किसका कब्जा है? एक गोला का और एक बॉक्स का। तो इस वाले एरिया में अगर मैं कहीं रखूँगा तो वो केवल बॉक्स का और गोला का ही उस पर टच रहेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार फिर से सुनिए। इस वाले पे किसका टच है? गोले का कब्जा है और बॉक्स का कब्जा है, त्रिभुज का कब्जा नहीं है। यानी मुझे बॉक्स और गोले का कब्जा चाहिए। तो ये वाला जो एरिया इस पे बॉक्स का और गोले का कब्जा है, त्रिभुज का कब्जा नहीं है। तो ये वाला तो अपने आप को यहाँ संतुष्ट कर ही लेगा। उसी तरह इस पे किसका कब्जा है? इस पे कब्जा है त्रिभुज का और गोले का, बॉक्स का नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, जो त्रिभुज और गोले का ये कॉमन है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स के अंदर चला जा रहा है, जबकि हमें जो त्रिभुज और गोले का चाहिए वो बॉक्स के अंदर ना जाने पाए। तो ये वाला गलत। चलिए आप ट्राई करिए एक बार। आप ट्राई किए होंगे, आपका आंसर मैं मिला देता हूँ। क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है? इस पे देखते हैं एक बार। ये गोला और बॉक्स, गोला और बॉक्स, गोला और बॉक्स, मुझे गोला और बॉक्स का ये त्रिभुज में ना जाए। चलिए ये वाला तो हो जाएगा। गोला और बॉक्स का जो ये वाला एरिया है, गोला और बॉक्स का ये वाला एरिया है, वो त्रिभुज में नहीं जाएगा। ये वाला तो संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका नेचर क्या है? ये गोला में हो, त्रिभुज में हो, बॉक्स में ना हो, गोला में हो, त्रिभुज में हो, बॉक्स में ना हो। तो देखिए, जो गोला और त्रिभुज का ये कॉमन है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स में भी चला जा रहा है। गलत, गलत। आइए इसके बारे में विचार कर लेते हैं। कैसा एरिया चाहिए इसको? गोला और बॉक्स, त्रिभुज नहीं। तो मुझे लगता है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया गोले का है, बॉक्स का है, त्रिभुज का नहीं है। तो ये वाला अपने आप को यहाँ संतुष्ट कर लेगा। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है त्रिभुज में हो, गोला में हो, बॉक्स में ना हो। त्रिभुज में हो, गोला में हो, बॉक्स में ना हो। तो ये वाला एरिया देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया त्रिभुज में है, गोले में है, बॉक्स में नहीं है। तो ये वाला अपने आप को यहाँ कहीं आके संतुष्ट कर लेगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? जैसी स्थिति होती है वैसी ही स्थिति एक विकल्प में देना होता है, वही सही हो जाता है। अरे क्लियर है? ये पूरा नज़रों का खेल है और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा उनका नेचर कैसा है, वैसा नेचर किस में मिल पा रहा है। 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 बचा रहेगा। चलिए एक 3 डॉट वाला कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं। अब 1 डॉट हो, 2 डॉट हो, 3 डॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसे एक बार, चलिए आइए ट्राई करते हैं। अब बात यह है, आपको तीनों डॉट पर विचार करना है। अच्छा, इसका नेचर क्या है सर? इसका नेचर है ना, इस पे तीनों का कब्जा है। तो मैं समझ पा रहा हूँ इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में तीनों का कब्जा है, गोले का भी, त्रिभुज का भी, बॉक्स का भी। तो ये वाला तो अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है ये गोले में है, त्रिभुज में है, बक्से में नहीं है। तो इस वाले इलाके में अगर मैं उस डॉट को रखूं तो गोले में रहेगा, त्रिभुज में रहेगा, बक्से में नहीं रहेगा। चलिए ये वाला भी संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, इस वाले का नेचर क्या है सर? इस वाले का नेचर है बॉक्स में है, गोले में है, त्रिभुज में नहीं है। मतलब मुझे बॉक्स और गोला का चाहिए, बॉक्स और गोला का चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो बॉक्स और गोला का ये कॉमन है, बाय डिफ़ॉल्ट वो त्रिभुज में भी चला जा रहा है। गलत हो जाएगा। मतलब 2 संतुष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ये तीसरी स्थिति नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली स्थिति के लिए कैसा चाहिए? गोला का और बक्से का, त्रिभुज का नहीं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो गोला और बॉक्स का कॉमन है, उसमें त्रिभुज का भी कब्जा हो जा रहा है। गलत। इसमें देखिए, इसमें कौन सा होगा? एक तो ये तीनों में होना चाहिए तो मिल जाएगा। चलिए ये वाला इलाका तीनों में चला जाएगा, ठीक है। इसका नेचर क्या है? त्रिभुज और गोला का कब्जा हो। मुझे लग रहा है ये नहीं मिल पाएगा, ये वाला संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर किसका कब्जा है? त्रिभुज का है, गोला का है, बॉक्स का नहीं है। लेकिन मैं जो ये त्रिभुज का और गोला का ये कॉमन लूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉक्स के भी कब्जे में चला जा रहा है। सही बात है। चलिए इस वाले में क्या दिक्कत है? इस वाले में तो क्या दिक्कत आ रहा है? पहले तो मुझे तीनों का कॉमन चाहिए। चलिए मान लीजिए वो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कहीं रखेंगे, तीनों का कब्जा हो जाएगा। इस वाले के बारे में सोचिए, गोला और त्रिभुज का, मुझे लग रहा है ये भी मिल जाएगा। यहाँ कहीं रख दूंगा तो उस पर गोला का और त्रिभुज का रहेगा, बॉक्स का नहीं रहेगा। इसके बारे में क्या है? इस पर किसका कब्जा होना चाहिए? गोला का और बॉक्स का, त्रिभुज का नहीं होना चाहिए। तो गोला का और बॉक्स का, त्रिभुज का नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जो गोला और बॉक्स का ये कॉमन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट त्रिभुज में भी चला जा रहा है। तो गलत। तीसरा वाला संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो बचा 3 एलिमिनेट, तो 4 सही, चौथा सही। अगर आप किस्मत के धनी है तो आप पहला ही चेक करेंगे, क्या पता पहले में ही संतुष्ट हो जाए। नहीं, अगर मान लीजिए किस्मत बुरी है तो हो सकता है दूसरा संतुष्ट हो जाए, और भी बुरी है तो तीसरा संतुष्ट हो जाए। अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। अगर 3 में संतुष्ट नहीं है तो चौथा में संतुष्ट हो ही जाएगा। अरे क्लियर है? आइए फिलहाल देख लेते हैं इसके बारे में। इस पर तीनों का कब्जा चाहिए। इस इलाके में मैं कहीं भी रखूँगा, इस पर तीनों का कब्जा हो जाएगा। इसका नेचर क्या है? गोले का हो, त्रिभुज का हो, बॉक्स का ना हो। गोले का हो, त्रिभुज का हो, बॉक्स का ना हो। इस वाले इलाके में कहीं रखूँगा तो गोले का होगा, त्रिभुज का होगा, बॉक्स का नहीं होगा। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? गोले का हो, बॉक्स का हो, त्रिभुज का ना हो। तो ये वाला इलाका देखिए, ये वाला इलाका गोले का है, बॉक्स का है, त्रिभुज का नहीं है। मतलब ये तीनों डॉट उसी तरह, उसी नेचर के साथ इसमें आके संतुष्ट हो जाएंगे। अब मुझे लगता है बिंदु स्थिति के सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने 5 मित्रों को शेयर करिए। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ नॉन वर्बल का एक चैप्टर आपको बेहतर ढंग से बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री कवर कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।